हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है लेक्चर 11 और जो कि रिलेटेड है बेसिस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पे आप सीखने वाले हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स अकाउंटिंग का क्या मेथड होता है, किस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो बेसिस है या फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है, इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे दे आर मेनली थ्री बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन कॉमन यूजेस, नेमली वो तीन मेथड क्या है। फर्स्ट है कैश बेसिस, दूसरा है अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। मीन्स आपको आप उसे अक्रूवल मेथड भी बोल सकते हो और मर्केंटाइल मेथड भी बोल सकते हो, अक्रूवल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस भी बोल सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है बिकॉज इट इज़ वेरी ज़्यादा यूज़ होता है। इसे अक्रूवल बोलते हैं, बार बार अक्रूवल बोलते हैं, बट मर्केंटाइल भी उसका नाम है। नेक्स्ट मेथड जो है वो आपका है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। अब मिक्स मेथड में क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड अक्रूवल बेसिस। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल रिसीट बेसिस, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। मीन्स ये जो कैश बेसिस सिस्टम है इसमें हमें क्या देखना है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं। मीन्स जैसे आपने गुड्स सेल किया, ठीक है, गुड्स आपने अभी सेल किया, पेमेंट आपको 4 दिन के बाद मिलने वाला है सपोज। तो आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब सेल कब रिकॉर्ड करोगे, 4 दिन के बाद, जब भी आपको पेमेंट मिलेगा। उसी तरीके से एक्सपेंस, जैसे आपने गुड्स परचेस किया बट अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, पेमेंट आप कर रहे हो 2, 3, 4 दिन के बाद। तो जब भी आप पेमेंट करोगे, जब भी आपकी जेब से पैसे जाएंगे, तभी हमें उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। ये कौन सा बेसिस है, कैश बेसिस। Revenue is recognized when it is actually received. Expenses are recognized when it is actually paid. Such a method of accounting is usually followed by professionals such as doctor, lawyer, chartered accountant and non-profit organization. और भी प्रोफेशनल हैं जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, ये सब ये मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 3/4 को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। रिकग्निशन का मतलब क्या है। जैसे थर्ड पॉइंट में लिखा है रेवेन्यू रिकग्नाइज, फोर्थ पॉइंट में क्या है, एक्सपेंसेस रिकग्नाइज। तो यहाँ पे इसको मैं आपको एक मेथड से यहाँ पे सिखाता हूँ। एक एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिस्टर ए हैं, ऑन 20th मई वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए सेंड गुड्स एंड इनवाइस ऑफ ₹10,000 तो मिस्टर बी जो है कि बायर है। मीन्स सेलर यहाँ पे मिस्टर ए है, बायर मिस्टर बी है। ऑन 20th मई सेलर ने क्या किया है, गुड्स सेंड किया है, गुड्स सोल्ड किया है और इनवाइस मतलब जो भी सेल किया है उसका बिल भी साथ में भेजा है मिस्टर बी को। बी ने क्या किया है, 25 मई 21 को क्या किया है, मिस्टर बी मेड पेमेंट ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर ए। अब ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है इसमें 2 इवेंट हैं। पहला इवेंट क्या है, जब भी सेल का ट्रांजैक्शन हुआ है, और दूसरा इवेंट क्या है, जब भी सेल का पेमेंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो रिकॉर्ड कभी करेंगे, ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे, ऑन द एक्चुअल पेमेंट और रिसीव बेसिस। तो यहाँ पे जो मिस्टर ए है उसने गुड सेल तो कर दिया था 20 तारीख को, उसने सेल कभी कर दिया था 20 तारीख को, बट सेल रिकॉर्ड कभी करेगा वो 25 तारीख को, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट उसको कब मिला है, 25 तारीख को। तो 25 तारीख को वो 10,000 का क्या करेगा, इनकम बुक कर लेगा। बट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ एक्चुअली रिसीव्ड। इसका मतलब क्या होता है, देखो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज का मतलब ये होता है जब भी आपने गुड्स सेल किया, ठीक है, और इनवाइस भी भेज दिया, उस दिन को क्या होता है, आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है। जैसे मिस्टर ए के लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब हो गया था, 20th मई को ही, बिकॉज वो दिन पे उसने ट्रांजैक्शन कर दिया है। ठीक है, उस दिन पे उसने ट्रांजैक्शन कर दिया, तो वो डेट पे वो इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे कौन सा बेसिस चल रहा है, कैश बेसिस।
ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तो हो गई थी, बट उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रिकॉर्ड ऑन एक्चुअल बेसिस पे करेंगे ऑन 25 मई को। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, एक्सपेंसेस मिस्टर बी के लिए एक्सपेंसेस क्या है 10,000। और वो एक्सपेंस का रिकॉर्डिंग कब करेगा, ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। एक्चुअल पेमेंट बेसिस कभी हुआ है 25 को, तो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कब करेगा, वो 25 को करेगा इस मेथड में, कैश बेसिस में। और रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, जिस दिन उसको पता चल गया कि हाँ एक्सपेंस मेरा हो गया है। जैसे मिस्टर बी को कब पता चल जाएगा कि उसका एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है 20th में, क्योंकि उसने गुड्स कभी लिया है 20th, मतलब 20 तारीख को उसने गुड्स ले लिया है, तो उसका एक्सपेंस तो रिकॉग्नाइज हो गया है, बट उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो रिकॉर्ड कब करेगा, जब एक्चुअल पेमेंट करने जाएगा 25 में। तो सबसे सिंपल मेथड ये है। इसमें आपको खाली एक बात याद रखनी है कि जो भी इनकम और एक्सपेंस है, पेमेंट और रिसीट है, वो कब आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब आपका एक्चुअल पेमेंट होगा तब। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ इसका, एग्जांपल्स ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹50,000 एंड रिसीव्ड ₹30,000 एंड बैलेंस ₹20,000 रिसीवेबल आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, जैसे आपने गुड्स सेल किया 50,000 का, तुरंत आपको 30,000 तभी मिल गया। ठीक है, तो आप रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे। मैंने क्या आपको बताया, सिंपल मेथड आपको क्या याद रखना है, कितना पैसा आपके पास आया। आपके पास पैसा कितना है 30,000 रिकॉर्ड कर लीजिए। बैलेंस ₹20,000 रिसीवेबल आफ्टर 1 मंथ, तो 1 महीने के बाद मिलने वाला है, जब मिलेगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि आपने सेल किया 30,000 का, बट गुड्स सोल्ड किया 50,000 का, लेकिन रिसीट कितना हुआ 30,000 का, तो आपको 30,000 ही रिकॉर्ड करना है एज अ सेल। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ यहाँ पे, परचेज ऑफ गुड्स ₹40,000 एंड पेड ₹30,000 एंड बैलेंस ₹10,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। तो यहाँ पे एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करोगे 30,000, बिकॉज आपने पेमेंट कितना किया है 30,000। जो बैलेंस 10,000 का पेमेंट करना है वो तो 1 महीने के बाद करना है, जब पेमेंट आप करोगे तो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना। तो आई थिंक कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको खाली एक बात का ध्यान रखना है, कब आपके पास पैसे आ रहे हैं और कब पैसे जा रहे हैं, उस टाइम में उस ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब हम दूसरे मेथड को देख लेते हैं, जो कि है अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, revenue is recorded when it has earned or accrued during the accounting period, and actual receipt of revenue is not important. Expenses are recorded when it has incurred and actual payment of expenses is not important. अब देखिए, यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे रेवेन्यू का पार्ट है, उसमें रेवेन्यू कब आपको रिकॉर्ड करना है, व्हेन इट हैज़ अर्न, मतलब अर्न का मतलब आपने पैसे इनकम कमा लिए हैं, तब आपको रिकॉर्ड करना है। और एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब वो आपको कब मिलेगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब आपने कमा लिए हैं तभी आपको रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे एक अक्रूड वर्ड है, अक्रूड वर्ड को मैं आपको कुछ देर के बाद एक एग्जाम्पल के तरीके से बताऊँगा। पहले आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए अर्न पे। तो अर्निंग कब आपको रिकॉर्ड करनी है आपको समझ में आया। अब एक्सपेंस में बताता हूँ। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट हैज़ इनकर्ड एंड एक्चुअल पेमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्न और अक्रूड। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज व्हेन इट हैज़ इनकर्ड। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो पहले हमने एग्जाम्पल देखा था वही एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे सेलर ने गुड्स सोल्ड किया है 20 मई को। ठीक है, 20 मई को उसने क्या किया, गुड्स सोल्ड कर दिया। उसको पता चल गया है कि वो उसने इनकम अर्न कर ली है, कितने की 50। यहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं दिया है 10,000, अपने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल 10,000 था। 10,000 का उसने क्या किया, इनकम क्या कर लिया है, अर्न कर लिया है। ठीक है, तो उसको इनकम कितना रिकॉर्ड करना चाहिए 10,000, लेकिन कब करना चाहिए 20 तारीख को उसे इनकम रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट जो होता है, जो आपको मिला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक्सपेंस भी उसे मिस्टर बी को एक्सपेंस कब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अपने बुक्स में
20 तारीख को ही, क्योंकि 20 तारीख को ही उसने क्या किया, गुड्स खरीद लिया है, तो उसको पता चल गया कि उसका एक्सपेंस हो गया है, ठीक है। और एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल पेमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं एग्जाम्पल आपको ये बता देता हूँ, अक्रूवल का एग्जाम्पल बताता हूँ, अक्रूड का। जैसे फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹12,000 ऑन 1 Jan 21, आपने बैंक में क्या किया है, 12,000 रुपये जमा कर दिए हैं, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन 31 December 21, मीन्स आपने 1 जनवरी को अगर बैंक में पैसा डाला है 1 साल के लिए, फिक्स डिपॉजिट नॉर्मली 1 ईयर के लिए करते हैं, आपने 1 साल के लिए बैंक में पैसा डाल दिया है 12,000 रुपीज़, और आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 12%, लेकिन वो इंटरेस्ट कब मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, December 21 में। और कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 12,000 का 10% कितना होता है, 1200, मतलब 1,200 रुपये आपको मिलेगा, बट 1 साल के बाद मिलेगा, बराबर है। देखिए, लेकिन आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो नॉर्मली 31 मार्च को क्लोज होता है, मतलब आपको 31 मार्च को आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है उसका। तो अक्रूवल का मतलब क्या होता है, देखिए, अक्रूड इंटरेस्ट टिल 31 March 21 ऑफ ₹300, दैट इज़ ₹100 पर मंथ। मतलब मैं आपको बताता हूँ, 1 साल में आप कितना कमाने वाले हैं, 1,200 रुपये, 12 महीने में 1,200 कमाओगे, तो 1 महीने का इनकम कितना होता है, 100 रुपया। हर मंथली आपको कितना इनकम होने वाला है, 100 रुपये का इनकम होने वाला है, ठीक है। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक आपने कितने रुपए कमा लिए हैं, 300। तो वो पैसे आपको मिले हैं क्या अभी तक, नहीं, वो पैसे अभी तक हमें नहीं मिले, वो तो बाद में मिलेंगे, 1 साल के बाद मिलेंगे, लेकिन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट तो क्लोज होने वाला है, ठीक है। तो अक्रूवल बेसिस यही बोलता है कि जो इनकम आपका अक्रूड हो चुका है, मतलब आपको मिला नहीं है, बट वो इनकम आपने क्या कर लिया है, अक्रूड हो गया है, तो उसे भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अक्रूड का मतलब समझ में आ गया कि ऐसा इनकम जो जनरेट हो गया है, आपको मिला नहीं है, वो फ्यूचर में मिलने वाला है, लेकिन तो आप क्या करोगे, जितना महीने का आपका इनकम अक्रूड हो गया है उसे आप कैलकुलेट कर लोगे। तो हमारे एग्जांपल में 3 महीने का इनकम हमारा अक्रूड हो गया है ₹300, और इसे हम क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, कभी 31 March 21, इवन इफ आपको वो पैसा अभी तक नहीं मिला, बिकॉज ये कौन सा मेथड है, अक्रूवल बेसिस है। अक्रूवल बेसिस में आपको रिसिप्ट और पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इनकम कमा लिया, बस आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। आई थिंक ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अक्रूड का मीनिंग क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अक्रूवल बेसिस के 1-2 और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, अक्रूवल बेसिस सिस्टम में एक वही अपना सेम एग्जांपल है, सेल ऑफ गुड्स ₹50,000 एंड रिसीव्ड ₹30,000। यहाँ पे आपने गुड्स 50,000 का सेल कर दिया और तुरंत आपको कितने मिल गए, 30,000, ₹20,000 रिसीवेबल आफ्टर 1 मंथ। तो आप इनकम कितना बुक करोगे, देखिए आपने सेल कितने का किया है, 50,000 का, तो आपको पता चल गया कि आपका इनकम कितना होने वाला है, 50,000 का। तो जिस दिन आपने सेल किया, जिस दिन आपने गुड्स भेजा है सेल करने के बाद, या फिर जिस दिन आपने इनवाइस सेंड किया है, उस दिन पे आप क्या करोगे, इनकम बुक कर लोगे, सेल बुक कर लोगे, कितने का, 50,000। एक्चुअल रिसिप्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है रिकॉर्डिंग ऑफ 50,000 एज अ रेवेन्यू। एक और एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000 एंड पेड ₹30,000 एंड बैलेंस ₹10,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। तो यहाँ पे आप एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करोगे, ₹40,000 का, बिकॉज आपको पता है कि आपका 40,000 का एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है, आपने कितना पेमेंट किया दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 40,000। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉर्मली 99% हर जगह आपको अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करने होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 जो इंडिया का लॉ है, उसमें भी एक सेक्शन है, सेक्शन 128, उसमें भी लिखा गया है कि आपको कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें भी बताया गया है हमें कि आपको अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना है। तो अक्रूवल बेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के जब हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब बनाना सीखेंगे,
तो वहाँ पे हम अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करेंगे। तो ये मेथड जो है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं जो है मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। अंडर मिक्स और हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, it is a combination of cash basis and accrual basis of accounting. Revenue is recorded on cash basis, मतलब रेवेन्यू आप कब रिकॉर्ड करोगे? कैश बेसिस पे, जब एक्चुअल आपको कैश रिसीव होगा तब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैश बेसिस आ गई है। दैट इज ऑन एक्चुअल रिसीट बेसिस। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन accrual or mercantile basis, that is when it has incurred an actual payment of expense is not important। मतलब ये जो मिक्स मेथड है, मिक्स, इसमें कैश भी इन्वॉल्व होता है और अक्रूवल भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी इनकम होगा वो कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे आप? एक्चुअल बेसिस पे, रिसीट बेसिस पे, जब पैसा है। बट एक्सपेंसेस कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे अक्रूवल बेसिस पे, तो वहाँ पे एक्चुअल पेमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रिसीव्ड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेवेन्यू कभी जब पैसा मिलेगा तब, और एक्सपेंस कब? एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज व्हेन इट हैज़ इनकर्ड, अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल ऑफ मिक्स और हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए सेम एग्जांपल है हमारा, सेल ऑफ गुड्स ₹50,000 एंड रिसीव ₹30,000 एंड बैलेंस ₹20,000 रिसीवेबल आफ्टर 1। तो यहाँ पे सेल की बात करें, इनकम की बात करें, इनकम कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड करना है? कैश बेसिस पे। तो आपके पास कितना पैसा है? 30,000, तो आप 30,000 रिकॉर्ड कर लो। बाकी का जो बैलेंस है आपका 20,000 इन फ्यूचर रिसीव होने वाला है, तो जब रिसीव होगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे। परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000 एंड पेड ₹30,000 एंड बैलेंस ₹10,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना है? 40,000, बिकॉज आपका एक्सपेंस कितना हो गया? 40,000। यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस ऑफ सिस्टम। आई थिंक ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी सिंपल मेथड है। अब इस मेथड को, जो भी अकाउंटिंग का मेथड है, उसको मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक छोटे से चार्ट में मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ रिवीजन। ये आपको हेल्प करेगा, आपको पूरे एग्जाम्पल्स वगैरह वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये चार्ट देख लिया तो देखिए 3 मेथड्स हैं। पहला है आपका कैश बेसिस, दूसरा मेथड है आपका अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, और थर्ड मेथड क्या है आपका? मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। कैश बेसिस में रिकॉर्डिंग कैसे होता है? रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल रिसीट बेसिस एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। तो यहाँ पे एक्चुअल रिसीट और एक्चुअल पेमेंट इंपॉर्टेंट है। हमें खाली क्या देखना है कि पैसे कब मिले और पैसे कब दे रहे हैं, वो टाइम पे आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर आपको पूरे पैसे नहीं मिले, जितने पैसे मिले आपको उतना ही रिकॉर्डिंग करना है। जब बैलेंस पैसे मिल जाएंगे तो आप बैलेंस भी रिकॉर्ड कर लीजिए। अक्रूवल मेथड में क्या होता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब एक्चुअल पेमेंट एंड रिसिप्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब भी आपका ट्रांजेक्शन हो गया है वो टाइम पे आप रिकॉर्ड कर लो अपने इनकम और एक्सपेंस को, उसे हम बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। मिक्स और हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है? रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। तो जो भी आपका इनकम का पार्ट होगा वो कैश बेसिस मीन्स एक्चुअल कैश आपको कब रिसीट हुआ तब रिकॉर्ड करना है। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। एक्सपेंसेस आप अक्रूवल मतलब एक्चुअल नहीं, जब भी आपको पता चल गया हाँ मेरा एक्सपेंस हो गया है तो आप उसे रिकॉर्ड कर दो। जब भी आपको पता चल गया हाँ मेरा इनकम हो गया है, अब एक्चुअल पेमेंट इज यहाँ पे खाली एक्सपेंस की बात है। एक्सपेंस हमें अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है और इनकम कौन से बेसिस पे? एक्चुअल रिसीट बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को वापस से देख लीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।